नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भारत में इस समय करोड़ों वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हर महीने लाखों नए वाहन इनमें जुड़ जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की खपत लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चा तेल खरीद कर पूरा करता है, जिस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। इसी खर्च को कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर तेजी से काम कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एथेनॉल क्या है? क्या आज जो पेट्रोल हम अपनी बाइक और कार में डलवा रहे हैं उसमें भी एथेनॉल मिला हुआ है? क्या इससे वाहन को नुकसान हो सकता है और क्या पुरानी गाड़ियों के लिए यह खतरा बन सकता है? दरअसल एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल आधारित जैव ईंधन है। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। इसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे यानी मोलासेस और मकई जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में वर्तमान समय में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला पेट्रोल पूरी तरह शुद्ध पेट्रोल नहीं है, बल्कि उसमें एथेनॉल की मिलावट पहले से की जा रही है। सरकार ने E20 पेट्रोल लागू किया है, जिसका मतलब है कि उसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। यानी देश के करोड़ों वाहन चालक बिना जाने भी पिछले कुछ समय से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं। सरकार अब इससे आगे बढ़कर E85 और E100 ईंधन को बढ़ावा देना चाहती है। E85 में 85% एथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल होगा, जबकि E100 पूरी तरह एथेनॉल आधारित ईंधन है। हालांकि E85 और E100 का उपयोग सामान्य वाहनों में नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशेष प्रकार के फ्लेक्स फ्यूल इंजन की आवश्यकता होती है, जिन्हें इस ईंधन के अनुरूप डिज़ाइन किया जाता है। आने वाले वर्षों में भारत में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रण से कई बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी। हर साल करोड़ों डॉलर का कच्चा तेल आयात किया जाता है। यदि पेट्रोल में एथेनॉल का उपयोग बढ़ता है तो तेल आयात पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि एथेनॉल जलने पर कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम करता है, जिससे प्रदूषण में भी कमी हो सकती है। इसके अलावा गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को भी नया बाजार मिलेगा और कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इस पूरी तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। कई वाहन मालिकों का दावा है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हुई है। सरकार का कहना है कि माइलेज में 2 से 6% तक की कमी आ सकती है, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं ने 10 से 20% तक और कुछ मामलों में इससे अधिक गिरावट की शिकायत भी की है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में कम होती है, इसलिए अधिक एथेनॉल वाले ईंधन में माइलेज कुछ हद तक कम होना स्वाभाविक माना जाता है। सबसे बड़ी चिंता पुरानी गाड़ियों को लेकर है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई वाहन E20 के अनुरूप डिज़ाइन नहीं किया गया है और उसमें अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग किया जाता है तो इंजन के कुछ हिस्सों, रबर पाइप, फ्यूल लाइन, सील और फ्यूल सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एथेनॉल में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है और यह कुछ धातुओं तथा रबर के हिस्सों पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि पुरानी गाड़ियों में E85 या E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का उपयोग करना सुरक्षित नहीं माना जाता। एथेनॉल को लेकर एक और बड़ी बहस बनी हुई है। बहस पानी की खपत को लेकर है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ना ऐसी फसल है जिसे उगाने में बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए हज़ारों लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल में यह मात्रा लगभग 3000 लीटर तक और मक्का आधारित एथेनॉल में करीब 2500 लीटर तक बताई जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल की बचत के लिए पानी के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा? फिलहाल भारत में आम लोगों को मिलने वाला पेट्रोल E20 श्रेणी का है और नई पीढ़ी के अधिकांश वाहन इसके अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यदि भविष्य में E85 और E100 जैसे ईंधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू होता है तो वाहन उद्योग, ईंधन वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं को भी बड़े बदलावों के लिए तैयार होना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर एथेनॉल भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। एक और यह विदेशी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है, प्रदूषण घटाने में मदद कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर माइलेज में कमी, पुराने वाहनों पर संभावित असर और पानी की भारी खपत जैसे सवाल भी इसके सामने खड़े हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एथेनॉल आधारित ईंधन भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का समाधान बनता है या इसके साथ नई नई चुनौतियां भी पैदा होती हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।